एक और नया वीडियो लेके आए हैं। हम इस वीडियो में WH ग्रुप के बारे में बात करेंगे। WH ग्रुप में 5 WH के वर्ड आपको याद रखना है, जो यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन वर्ड का यूज टेंसेस में कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं या अपनी ग्रामर को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आज के इस मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में WH को मैं पूरे टेंस में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे किस टेंस में इसका यूज किस तरह से किया जाता है। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, ताकि जो चीजें आपको लिखने को मिले वो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें। साथ ही मेरी एक बात को ध्यान से देखें कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दूसरी बार भी देखने का मौका लगे तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि मैं इस पूरे वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा WH ग्रुप से रिलेटेड। और अंत तक देखने के बाद पसंद आने पर लाइक करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है या वो सुविधाएं नहीं है जिससे उनको कोई इंग्लिश सिखा सके। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट मेरे वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम WH टॉपिक पूरे टेंस में। और WH मैं आपको बता दूं, हम दो तरह के वाक्य बनाएंगे, WH का अफर्मेटिव क्वेश्चन और WH का नेगेटिव क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखिए, WH ग्रुप में आपके सामने यहाँ 5 शब्द रखे हुए हैं, जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहला वर्ड है वैन, जिसका मतलब होता है कब। वैन मीन्स कब। वाई क्यों। व्हाट क्या। वेयर कहां। और हाउ जिसका अर्थ है कैसा, कैसी, कैसे। आपने इन वर्ड्स को हिंदी लैंग्वेज में बहुत बार यूज किया होगा। दिन भर में हम इनके बिना कई बातें कह नहीं पाते। आज इन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में कैसे क्वेश्चंस करें और सामने वाले को इम्प्रेस करें या उनके प्रश्नों का जवाब कैसे दें को समझने का प्रयास करेंगे। तो WH ग्रुप में ये 5 वर्ड्स आपकी मदद करेंगे। इसे WH ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी में WH आता है, इसलिए इसको WH। लेकिन याद रखें, इसके अलावा कोई छठा वर्ड इस ग्रुप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि छठा वर्ड इसमें नहीं होता है। सिर्फ 5 वर्ड WH ग्रुप के इस ग्रुप में हम रखेंगे। अब इसका यूज सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है ता है, ती है, ते है, और इससे आप रोज के रूटीन के वाक्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं। जैसे मैं ब्यावरा शहर में रहता हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, या मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तो इसकी हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है। हम पिछले वीडियो में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस बता चुके हैं। आज हम केवल आपको इसमें WH के सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखना है। याद करिए, उसमें आपको डू और डस आगे रखते हैं और सब्जेक्ट उसकी जगह पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है, जिसमें हर वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप शहर में रहते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि यदि इसी में हम यहाँ पे नोट लगा दें तो इसी का इंट्रो प्लस नेगेटिव फॉर्मूला भी बन जाता है। ये देखिए सेम है। डूडस में मैंने नोट लगाया, सब्जेक्ट रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। यदि आप चाहें तो नोट को सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अब हमने इंट्रोगेटिव फॉर्मूला तो लिख दिया, पर हम WH के वाक्य इस टेंस में कैसे बनाएं? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे केवल आपको WH वर्ड रखना है। WH वर्ड यानी किसी वाक्य में अगर कब आता है
तो सबसे पहले आपको वैन रखना है। क्यों आता है तो आपको सबसे पहले वाई रखना है। कहाँ आता है तो सबसे पहले आपको वेयर रखना है। फिर डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आखिरी में ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। एक कॉमन प्रश्न जो आपने कई बार किसी से पूछा होगा या किसी ने आपसे भी पूछा होगा, सेंटेंस है आपने देखा होगा, आप कहां रहते हो। ये प्रश्न आपने कई बार किसी से पूछा होगा, आप कहां रहते हो। इसमें देखिए ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ आपसे और कहां बीच में आ रहा है। कहां बीच में आ रहा है यानी सबसे पहले आपको WH में से कहां के लिए कौन सा शब्द यूज होता है तो वेयर शब्द यूज होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे वेयर रखना है। मैंने वेयर रख दिया। अब मुझे डू या डज रखना है तो मेरा सब्जेक्ट है आप, तो जाहिर सी बात है यू प्लूरल होता है तो डू रखूंगा। वेयर डू यू और रहने के लिए लिव। देखिए आपका डब्ल्यू सेंटेंस तैयार हो गया। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। और इस WH का जवाब अगर आप देना चाहते हैं किसी के प्रश्न का तो इसी टेंस के आपको अफर्मेटिव से जवाब देना है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, पापा कहाँ रहते हैं, एक प्रश्न, पापा कहाँ रहते हैं, किसी ने आपसे पूछ लिया बेटा पापा कहाँ रहते हैं, तो ये भी WH है, आपने कहाँ के लिए वेयर ही रखना है। लेकिन इस बार सब्जेक्ट आपके फादर है, फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज रखना है। वेयर डज फादर लिव। ये प्रश्न आपके सामने तैयार। वेयर डज फादर लिव यानी आपने वेयर डू यू लिव तो सीखा था, समझा था, सुना था, किसी ने आपसे पूछा था या किसी से आपने पूछा था। लेकिन इस तरह के प्रश्न बोलते समय, पूछते समय हमें थोड़ा सा गलती हो जाता है हमसे। तो हम कैसे बनाएं, वेयर डज फादर लिव, पापा कहाँ रहते हैं का प्रश्न आपने बनाया। अब कुछ सेंटेंस हम ओरल बनाएंगे। एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मैंने उससे पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। क्या सेंटेंस है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वाई, क्यों के लिए वाई। इस बार डू में मैं नॉट लगा दूंगा क्योंकि नेगेटिव है। वाई डोंट, डू नॉट के साथ डोंट कहा जाता है। यू मेरा सब्जेक्ट है। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। एक बच्चा मेरे सामने, मैंने उससे प्रश्न किया तुम पढ़ाई कब करते हो। क्या प्रश्न किया मैंने, तुम पढ़ाई कब करते हो, कब के लिए यहाँ वैन आएगा। वैन डू यू स्टडी, वैन डू यू स्टडी, और इसी में नोट लगा दिया वैन डोंट यू स्टडी, यानी आप कब पढ़ते हो और कब नहीं पढ़ते हो। किसी से आपको पूछना कब उठते हो, कब उठते हो, वैन डू यू गेट अप। कब सोते हो, वैन डू यू स्लीप। खाना कब खाते हो, when do you eat food। ये कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दोपहर का है तो when do you take lunch, रात का है when do you take dinner। इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल में WH के क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं और किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ग्रामर में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी बना सकते हैं। ग्रामर चैप्टर हम बीच में नेक्स्ट राउंड में लिया करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम आप देख रहे हैं सामने, WH। तो प्रेजेंट सिंपल में मैंने WH का प्रयोग आपको बताया। अब हम यही WH के सेंटेंस पास्ट सिंपल में समझने की कोशिश करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ता था, ती थी, ते थे, लेकिन साथ ही आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया। इसमें हम अफर्मेटिव भी जानते हैं, नेगेटिव भी जानते हैं, इंट्रोगेटिव भी जानते हैं, इंट्रो प्लस नेगेटिव भी जानते हैं, पर इस टेंस में हम WH के सेंटेंस कैसे बनाएं। तो आपको इस टेंस का पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला रखना है, जिसमें आप याद करिए सबसे पहले डिड रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रख के और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
दोस्तों इसमें हर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यानी डिड से शुरू हो रहा है, यानी ये अभी क्या से बनेगा। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या आपने मैच जीता, डिड यू विन द मैच। जैसे प्रश्न हर सेंटेंस में क्या से शुरू हुए। और अगर इसमें हम नोट लगा दें यहाँ पे तो इंट्रो प्लस नेगेटिव भी बन जाएगा ये इस तरह से। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, डिड नॉट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पर मुझे तो WH बनाना है तो मैं इसके भी आगे केवल WH रखूंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सरल लगने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में गया, मैंने किसी को देखा, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, वो पहले से थे, मैंने पूछा आप कब आए। ये कॉमन सेंटेंस है, आप कब आए। आए पास्ट सिंपल है, व्हेन डिड यू कम। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, इसमें डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगाना है। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। मैंने पूछा क्यों आए, कारण व्हाई डिड यू कम, या क्यों के लिए पाया जाएगा। कैसे आए, हाउ डिड यू कम। किसी ने मुझसे पूछ लिया आपने खाना कब खाया, आपने खाना कब खाया, व्हेन डिड यू ईट फूड। मान लीजिए किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया तो माँ ने पूछा बेटा आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने खाना क्यों नहीं खाया। क्यों के लिए व्हाई, डिड में नोट लगा दे, यू ईट फूड। व्हाई डिडंट, डिड नॉट को एक साथ डिडंट कहा जाता है। व्हाई डिडंट यू ईट फूड, आपने खाना क्यों नहीं खाया। बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, आप इंग्लिश में प्रश्न करिए उससे, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, व्हाई डिडंट यू स्टडी। व्हाई डिडंट यू स्टडी का मतलब है आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। या आपको पूछना आपने पढ़ाई कब की, व्हेन डिड यू स्टडी। सिर्फ एक वर्ड चेंज होना है, व्हेन रखते से कब का भाव, व्हाई रखते से क्यों का भाव, व्हाट का मतलब क्या। मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ खा रखा है, माँ ने पूछा आपने क्या खाया। अब सेंटेंस सुनिएगा, आपने से शुरू हो रहा है और क्या बीच में आ रहा है। आपने क्या खाया तो मैं सबसे पहले व्हाट रखूंगा, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। बच्चे से पेरेंट्स ने पूछा टीचर ने क्या पढ़ाया, टीचर ने क्या पढ़ाया। टीचर से वाक्य शुरू हो रहा है, क्या बीच में आ रहा है, व्हाट डिड टीचर टीच, व्हाट डिड टीचर टीच, टीचर ने क्या पढ़ाया। इस तरह से पास्ट सिंपल टेंस में हम इंग्लिश में सेंटेंस क्वेश्चंस, जो मैथ क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में सीखने के बाद, पास्ट सिंपल में सीखने के बाद सिंपल ग्रुप का आखिरी और हमें सीखना है जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टेंस। आप सभी को मैंने बताया था पिछले वीडियो में इसकी हिंदी पहचान गा गी गे, आऊंगा जाऊंगा बात करूंगा बोलूंगा पढ़ूंगा देखूंगा। और 4 स्टेप में आपको सिखा चुका हूं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रो प्लस नेगेटिव। पर आज हम देखेंगे WH। केवल आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखना है फ्यूचर सिंपल का, जिसमें आप सबको पता है विल एज ए हेल्पिंग वर्ब होती है और शैल भी एज ए हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट आप उसकी बात रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। शैल का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम हो गया है, खत्म हो गया है। वैसे आई और वी के साथ शैल रखता है, पर मैं ज्यादातर विल का ही यूज करता हूं, तो मैं आपको विल से ही बना के इसको बताऊंगा। यानी हम यहाँ पे केवल विल रख दिया, ये विल। और अगर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव भी बन जाएगा, विल नॉट, जैसे हम एक साथ टेक में वांट भी कहते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम जगह पे रहेगा, ये देखिएगा आप लोग, एंड क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। बट अभी दोस्तों ये सेंटेंस क्या से शुरू होगा, क्या आप आएंगे, विल यू कम, क्या पढ़ाई करेंगे, विल यू स्टडी, क्या टीचर पढ़ाएंगे, विल टीचर टीच। पर आपको सीखना है WH, तो आप यहां पे WH रख दीजिए, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्मूले के आगे WH। एक बच्चे ने अपने पापा को फोन लगाया और उनसे पूछा आप कब आएंगे, क्योंकि बच्चा उनका इंतजार कर रहा है, आप कब आएंगे, कब, when will you come, when will you come, आप कब आएंगे। हम कहाँ मिलेंगे,
किसी से मिलना है मुझे, मैंने पूछा हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ के लिए वेयर, विल, हम के लिए वी और मिलने के लिए मीट, वेयर विल वी मीट। एक बच्चे ने मना कर दिया मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, व्हाई विल नॉट, जैसे आप वांट भी कह सकते हैं, व्हाई वॉन्ट यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। खाना नहीं खाना है तो पूछा खाना क्यों नहीं खाएंगे, व्हाई वॉन्ट यू ईट फूड। इस तरह से हम WH के अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब विल के आगे WH रखना है। किसी भी से आप प्रश्न कर सकते हैं और उसके दिए प्रश्नों का फिर अफर्मेटिव या नेगेटिव फॉर्मूले से आप जवाब भी दे सकते हैं। तुम क्या लोगे, सेंटेंस को देखिएगा, तुम से शुरू हुआ, क्या बीच में आ रहा है, व्हाट विल यू टेक, यानी 10वीं आपने पास की 10th, तो किसी ने आपसे पूछा बेटा क्या लोगे, मैथ्स लोगे, बायो लोगे, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, आपकी चॉइस पूछी गई, व्हाट विल यू टेक आफ्टर 10th, 10वीं के बाद आप क्या लेंगे। जितना बड़ा प्रश्न आप चाहे उतना बड़ा लंबा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल में भी हमने WH को देखा कि किस तरह से फ्यूचर सिंपल में WH का बनाया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में WH सेंटेंस सीखने के बाद अब मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में WH का यूज सिखाऊंगा। इस टेंस के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, लेटा है। ये कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मैं आपको बता चुका हूं, तो केवल आपको अब WH सीखना है। इसके लिए आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला लिखना है, इज, एम, आर, और उसकी जगह सब्जेक्ट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने ING लगा दिया, आखिरी में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। हर सेंटेंस दोस्तों क्या से शुरू हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इज लगता है, प्लूरल होने पे आर लगता है, आई भी प्लूरल है बट आई के साथ एम आएगा, और हर सेंटेंस क्या से शुरू होगा। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या आप टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, क्या पापा खाना खा रहे हैं, इज फादर ईटिंग फूड, फादर के साथ मैंने इज का यूज किया, लेकिन मुझे WH बनाना है तो मैं इसके आगे WH रख दूंगा। एक बच्चे से उसके घर के लोगों ने पूछा तुम कहां जा रहे हो, क्या पूछा, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब ये सेंटेंस तुम से शुरू हुआ, क्या बीच में आ रहा है, WH है, व्हाट आर यू, और करने के लिए डूंगा ही लगा दीजिए, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग, मम्मी कहां जा रही है, वेयर इज मदर गोइंग। अगर आप इस इजेमार में नोट लगाते हैं तो WH का नेगेटिव बनेगा, फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा, आगे भी और पीछे भी, और क्वेश्चन मार्क लगाएं। वैसे नोट आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूछा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, व्हाई आरंट यू रीडिंग। दोस्तों इस नोट को एक साथ एक में इजंट कहा जाता है, एम नोट को लेकिन एम नोट ही कहना है, एमेंट नहीं करना, और आर नोट को आरंट कहा जाता है। व्हाई आरंट यू रीडिंग, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट यू ईटिंग फूड, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, व्हाई आरंट यू प्लेइंग, आप क्यों नहीं खेल रहे हैं विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, विद का मतलब के साथ होगा, फ्रेंड्स से मित्र होते हैं। ये प्रश्न को आप धीरे धीरे करके आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं, आप दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे, व्हाई आरंट यू प्लेइंग विद फ्रेंड्स। टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे, सेंटेंस सुनिएगा, टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे, व्हाई इजंट, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, व्हाई इजंट टीचर टीचिंग, व्हाई इजंट टीचर टीचिंग, यानी टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में WH का यूज समझा, सीखा कि इसको कैसे किया जाता है। अब हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में, जी हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस में WH का प्रयोग देखेंगे, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी,
रहे थे और बैठा था, खड़ा था, लेटा था। इसमें आपको was और verb आगे रखना है, सब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, और WH के लिए हमने आगे WH रखा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे was रख के सब्जेक्ट रखना है, प्लूरल होने पे वर्ब रखकर सब्जेक्ट रखना है। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे किसी से पूछा तुम क्या कर रहे थे, सेंटेंस सुनिएगा, तुम क्या कर रहे थे। What were you doing? What were you doing? यानी आप क्या कर रहे थे, मम्मी क्या कर रही थी। What was mother doing? मैंने was इसलिए रखा, मदर सब्जेक्ट है। टीचर क्या पढ़ा रहे थे, What was teacher teaching? और नोट लगा दिया was वर्ब के साथ, तो ये WH का नेगेटिव। जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं, आप नोट को सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, डांटते हुए किसी ने किसी से पूछा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, Why were not you reading? Why were not you reading? Was not को एक साथ, wasn't, were not को एक साथ, weren't। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। Why weren't you reading? मम्मी क्या पढ़ा रही थी, What was mother teaching? आप क्या खा रहे थे, What was you eating? यानी सेंटेंस को किस तरह से, सॉरी यहाँ पे वर्ब लगाना है, What were you eating? क्योंकि you सब्जेक्ट है। What were you eating? आप क्या खा रहे थे, किसी ने आपसे पूछ लिया। तुम क्यों रो रहे थे, एक बच्चा रो रहा था, पूछा उससे बेटा तुम क्यों रो रहे थे, Why were you weeping? Why were you weeping? तुम क्यों रो रहे थे। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में आप WH का यूज आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी से भी, और किसी के प्रश्न को सुनकर अफर्मेटिव या नेगेटिव से जवाब भी दे सकते हैं। अब दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस में WH को समझने के बाद हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में WH को समझेंगे, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन आप सबको पता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बैठा होगा, खड़ा होगा, लेटा होगा। इसमें जो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होता है, हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसमें आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखना है, यानी सबसे पहले विल, फिर आप सब्जेक्ट रखें और उसके बाद में बी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने ing लगा दिया और आखिरी में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म ing आखिरी ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हर सेंटेंस क्या से शुरू होगा। जैसे क्या इंडिया खेल रहा होगा, विल इंडिया बी प्लेइंग। क्या पापा दुकान पे बैठे होंगे, क्योंकि इसकी पहचान बैठा होगा, खड़ा होगा, विल फादर बी सिटिंग एट द शॉप। क्या टीचर पढ़ा रहे होंगे, विल टीचर बी टीचिंग। और दोस्तों इसी विल में हमने यहां लगा दिया नॉट, तो इंट्रो प्लस नेगेटिव भी बन गया, पर हमें WH करना है। जैसे मां क्या कर रही होगी, कल्पना की मम्मी क्या कर रही होगी, एक प्रश्न है। इसमें मां से सेंटेंस शुरू हुआ, क्या बीच में आ रहा है। हमें सबसे पहले क्या के लिए वॉट रखना है, वॉट, फिर वेल, सब्जेक्ट की जगह पे मदर, फिर बी, और वर्ब करना यानी डू, और उसमें लगा दिया ing। सेंटेंस बन गया व्हाट विल मदर बी डूइंग, मम्मी क्या कर रही होगी। टीचर क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट विल टीचर बी टीचिंग। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में WH के क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं, सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूले के आगे WH रखना है। हमने पूरे सिंपल में WH कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूअस में WH कैसे बनाते हैं को समझा। अब हम लोग परफेक्ट में WH का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन आप सबको पता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और साउंड आया है, गया है, लिया है, दिया है। मैं फिर कहूंगा आपको साउंड का यूज ज्यादा करना है। आया है, गया है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है। इसमें आप इंट्रोगेटिव फार्मूला लिखेंगे, यानी हैज, हैव, उसकी जगह सब्जेक्ट, बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, और इसके आगे हमने रख दिया WH। अब WH के कैसे बनाते हैं, जैसे वह कहां गई है। सेंटेंस को देखिए, इसमें वहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, गई में है लग गया यानी चुका है, चुकी है, कहां आ रहा है यानी WH। हम सबसे पहले कहां के लिए वेयर रखेंगे, वेयर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है। तो यहां हमारा सब्जेक्ट है वहां, कोई लड़की है, शी, वेयर हैज, सब्जेक्ट की जगह पे शी रखें, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैज शी गॉन, वेयर हैज शी गॉन, वह कहां गई है। एक सेंटेंस है, तुम क्यों आए हो। क्या सेंटेंस है दोस्तों, तुम क्यों आए हो, Why have you come? Why have you come? तुम क्यों आए हो, मम्मी क्यों आई है, Why has mother come? According to subject आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और क्वेश्चन आसानी से कर देते हैं, और इसी में अगर आपने नोट लगा दिया तो ये WH का नेगेटिव, जिसका यूज बहुत रेयर केस में होता है। स्पोकन इंग्लिश में हम WH के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर पास्ट सिंपल से पूछना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि परफेक्ट में सीख रहे हैं तो आप इसको किस तरह से बनाते हैं ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। WH हैज हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक सेंटेंस है, टीचर ने क्यों बुलाया है, Why has teacher, और बुलाने के लिए कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, Why has teacher called। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, जैसे तुमने क्यों नहीं लिखा है, बच्चे से पूछा गया तुमने क्यों नहीं लिखा है, Why haven't you written, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। मैंने हैव इसलिए लगाया क्योंकि यू सब्जेक्ट था, Why haven't you written, तुमने क्यों नहीं लिखा है। जवाब में हम अफर्मेटिव या नेगेटिव से अपनी बात कह सकते हैं कि इस तरह से उसको जवाब देना है। अब दोस्तों इसी में आपको पास्ट परफेक्ट में WH का यूज बताया जाएगा। ये देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन आप सबको पता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, खाया था, पिया था। आपने कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव के लिए हैड, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, और आगे रख दिया WH, क्योंकि जब तक हम हेड से बनाएंगे केवल क्या से वाक्य बनेगा, लेकिन हेड के आगे WH रखते से ही मैन क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी हेड में हमने लगा दिया नॉट, जिसे हम एक साथ टेक में हेड एंड टू कहते हैं। जो भी सब्जेक्ट हो आपको उसके साथ हेड ही लगाना है, क्योंकि हेड यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आप क्यों आए थे, सेंटेंस को ध्यान से देखिए भाई, आप क्यों आए थे, आए में थे लग गया, क्यों आ रहा है, सबसे पहले क्यों के लिए why, उसके बाद had, you, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, why had you come, आप क्यों आए थे। टीचर ने क्यों बुलाया था, why had teacher called, टीचर ने क्यों बुलाया था। टीचर ने क्या पढ़ाया था, टीचर क्या बीच में आ रहा है, what had teacher
और पढ़ाने के लिए टीच की तरफ टॉट। व्हाट हैड टीचर टॉट टुडे? टीचर ने क्या पढ़ाया था आज? आप बच्चे से प्रश्न कर सकते हैं, और अगर वो प्रश्न नेगेटिव है तो इसी हेड में आप नॉट भी लगा सकते हैं। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी WH का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के आगे रखकर WH को आप कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम इसके लास्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका यूज समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, लिया होगा। कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला आप सबको याद है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। पर इसमें हर सेंटेंस अभी क्या से शुरू होगा और हमें बनाना है WH, तो हमने यहाँ WH रख दिया। इसी बिल में अगर हम नोट लगा देते हैं तो ये वांट बन जाएगा, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव, और WH आगे रखने पर WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव। एक सेंटेंस है, वह क्यों गया होगा। हमें नहीं पता, हमने प्रश्न किया वो क्यों गया होगा। इसमें क्यों आ रहा है तो सबसे पहले why, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, हैव और गो की तरफ फॉर्म गॉन। Why will he have gone? अगर हम यहाँ कम कर देंगे तो ये सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह क्यों आया होगा। इस तरह से WH के प्रश्न आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। किसी को किसी ने बुलाया, अब उसी के मन में प्रश्न उठ रहा है, भाई उन्होंने क्यों बुलाया होगा। अब उन्होंने क्यों बुलाया होगा, why will। अब उन्होंने, अगर कोई पुरुष है ही का प्रयोग करें, कोई महिला है शी का प्रयोग करिए, या ज्यादा लोग हैं तो आप दे भी रख सकते हैं। Why will he have called? कॉल के तरफ फॉर्म कॉल्ड होती है। Why will he have called? उन्होंने क्यों बुलाया होगा। बच्चे स्कूल नहीं गए, कल्पना करें टीचर ने क्या पढ़ाया होगा आज। What will teacher have taught? What will teacher have taught? टीचर ने क्या पढ़ाया होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको WH सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पूरा कंटिन्यूअस और पूरा परफेक्ट मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।